अब सबका फिर से स्वागत है गाइस हमारे चैनल पे। मैं हूँ कासिम गाइस और अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में और हम लोग बैटल में हैं इस बंदे के अगेंस्ट जिसके पास R5 डार्क रहा है। तो कुछ महीनों पहले शायद इसके पास R3 या फिर R2 था, या फिर सिर्फ मेगा एवेकन 1 या फिर 2 था, पर अभी R6 हो चुका है, मतलब R5 हो चुका है। तो एक 6 होने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। अभी एक चीज़ है मैं गाइस, फाइनली जो हमने अपने गेंगार का जी मूव मैक्स कर लिया। तो भाई गेंगार का जो लास्ट जी मूव जब आप मैक्स कर ले तो लेवल 12 या फिर 11 पर जो होता है उसमें 100% आपको पॉइजन इफेक्ट मिलता है। जिस भी पोकेमॉन को आप मारो उस पर पॉइजन इफेक्ट होना बनता है, ठीक है, बनता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ गाइज, ये जिस दिन पोकेमॉन पर पॉइजन इफेक्ट हो सकता है उन्हीं पर होता है, ऐसा नहीं कि आप स्टील को भी दे दोगे, ठीक है। तो अभी इस डार्क राय के पास देख सकते हो बैड ड्रीम्स भी है। तो क्या होगा गाइज, दोनों के पोकेमॉन जाएंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ। अभी भाई इसने स्टिकी वेव भी यूज़ कर लिया है, तो हम लोग को ऐसे भी भाई बहुत स्लो है, तो हमें ऐसे भी स्पीड की ज़रूरत है नहीं। तो हमारे खिलाफ अगर कोई स्टिकी वेव का यूज़ करता है तो मेरे को लगता है वो इधर बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी है, क्योंकि भाई हम तो ऐसे ही स्लो है। हमारे खिलाफ आपको स्पीड कम करने की ज़रूरत है नहीं। हमारे पोकेमॉन इतने ज़्यादा स्लो हैं कि आपको शायद पता नहीं चलेगा। अभी हम लोग यहाँ पर जी मुला, अरे ये स्वॉम्पड मेरे से भी ज़्यादा स्लो है। तो भाई मेरे को पहली बार कोई ऐसा दिखा जो मेरे से भी स्लो। तो ये शायद इसीलिए क्योंकि हमारे पास लेविटेट एबिलिटी है और स्टिकी वेव काम नहीं करेगा लेविटेट पर। अब हम लोग स्वॉम्पर लेके आते हैं, हमने जी मूव लगा दिया है जिससे उसके ऊपर पड़ जाएगा नॉक ऑफ। तो उसका जो लेफ्ट ओवर्स है वो हो चुका है बेकार। अब हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इन्फेस्टेशन लगाते हैं, पर हमारा डिफेंस जो है -1 हो चुका है फिशर स्लैश की वजह से। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पोकेमॉन बदल देते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये -1 का फ़ायदा उठा के जी मूव मार के ख़त्म कर दे स्वॉम्पर को। हालांकि पिछली बार जब मैं इससे लड़ा था इसका जी मूव काफ़ी नहीं था हमारे स्वॉम्पर को मारने के लिए, पर शायद इस बार हो जाए। अब मैं सिर्फ प्लेयर ऑफ लगाता हूँ, उतना ही काफ़ी होगा, मतलब मेरे हिसाब से मर ही जाना चाहिए। थोड़ा सा बच गया गाइस, थोड़ा सा। तो कोई नहीं, हम लोग इस बार जी मूव लगा देते हैं, या फिर और एक बार, और एक हाँ ठीक बात, जी मूव भी लगा देते हैं गाइस। हम लोग को जी मूव लगा देना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये पोकेमॉन बदल के स्वॉम्पर लेके आया था, बहुत ही बेवकूफ़ था ये। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा ये बेकार आइडिया था, पर आपको कोई दूसरा पोकेमॉन लाना चाहिए। मेरे हिसाब से लुकारियो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि जी मूव लगता भी तो उसे कम डैमेज ही पड़ता। 4 कोड उसके पास था। पर अब तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, अब ये बंदा चला जाता है। अब नेक्स्ट आता है गाइस ये VIP 0 हैं, तो इनके अगेंस्ट बैटल वीडियो बनाना अच्छा नहीं होता है। पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पर मैं रिक्स लेता हूँ एरोडैक्टिल का जी मूव झेलने का। मेरे को हालांकि पता है इसके बाद जी मूव होगा और अर्थक्वेक भी है। हम लोग यहाँ पर नॉकऑफ लगाते हैं। एक्चुअली मैं जी मूव लगाना चाहता था, पर मैं सोचा कि ये इतना ज़्यादा डैमेज दे नहीं पाएगा। अब भाई पता चल गया कि एरोडैक्टिल का भी जो जी मूव है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि ये मेरे को लगा था कि फ्लाइंग टाइम मूव इतना ज़्यादा डैमेज नहीं देगा, पर अब भाई इस पोकेमॉन के जी मूव से संभल के रहना पड़ेगा, ठीक। तो ये सिर्फ मेगा R2 में इतना ज़्यादा डैमेज दे रहा। अगर ये R2 1 2 3 होता तो भाई गेंगार हमारा अभी शहीद हो जाता। अभी इन्फेस्टेशन इधर ये हो गया, मतलब समझ सकते हो मिस हो गया। मेरे को लगा नहीं था ऐसा होगा। शायद इसके पास वो होल्ड आइटम हो जिससे मूव्स जो होते हैं वो मिस होते हैं, शायद वो होगा। या फिर क्योंकि भाई इन्फेस्टेशन का आप लोग अगर देखो उसका एक्यूरेसी 100 का 100 है, तो ऐसे बहुत कम होता है। शायद उसका जो होल्ड आइटम होगा। अभी हम लोग यहाँ पर डियालगा लेके आते हैं और बल्कअप करते हैं, ज़्यादा बेहतर वही रहेगा, थोड़ा सा अपना अटैक और डिफेंस बढ़ाना। अब उसके पास भी सेम टू सेम पोकेमॉन है, पर वो क्या है गाइस, वो स्पीड वाला है, हमारा जो है डिफेंस वाला है। मेरे हिसाब से डियालगा जेड को डिफेंस में ही रहना ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरे हिसाब से उसको स्पीड की ज़रूरत है नहीं। टैंक टाइप का पोकेमॉन है गाइस विथ लेविटेट, तो उसका इस्तेमाल आप लोग किया करो। अब हमारे पास तो भाई मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी है, तो हम लोग ग्राउंड टाइप मूव्स मार सकते हैं लेविटेट एबिलिटी वालों को, जैसे उसके डियालगा को। तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टेशन लगाता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पर रोर यूज़ करता है, ये बहुत ही अच्छी, मतलब अगर आप देखो तो स्ट्रैटेजी है कि आप रोर लगा दो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है लोग आपको ऐसे ट्रैप करके मारने की कोशिश करते हैं, तो रोर ज़्यादा काम आता है। पर अगर टाउंट हो जाओगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ड्रैगन टेल दे दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा डैमेज भी दिया करोगे आप, ठीक है। ऐसे भी कोई फेरी टाइप पोकेमॉन तो आपके सामने लाएगा नहीं, क्योंकि आप स्टील एट्रीब्यूट और फायर के साथ हो, ऊपर से नॉक ऑफ इफेक्ट भी है आपके पास। अभी हम लोग फिर से लेके आते हैं डियालगा। मेरे को लगा था ये जी मूव यूज़ करेगा, पर ये फिर से यूज़ करता है बल्क। अब हमारे पास कोई चांसेस नहीं है, तो हम लोग भी यहाँ पे जी मूव लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए डाला गाइस कि मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसे नॉकआउट डालना चाहता हूँ, क्योंकि अब वो जो भी अटैक करेगा वो बहुत कम डैमेज में देगा, क्योंकि उसका होल्ड आइटम हो चुका है बेकार। अब हम यही चाहते थे। अब हम लोग यहाँ पर स्वॉम्पर लेकर आते हैं, और आपको बहुत ही गंदा एक ग्लिच देखने को मिलेगा इस बल्कअप का ग्लिच, जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ। अब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर फिशर स्लैश लगाता हूँ, मेरे को लगा थोड़ा सा डैमेज पड़ेगा। मतलब ये देखो,
इतना गंदा ग्लिच भाई, ये बहुत ही बेकार हुआ, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ गाइज, ठीक है। कई लोग बोलेंगे भाई ये कैसे हुआ, तो ये बल्कअप का ग्लिच है गाइज, ये बहुत बार मैंने रिपोर्ट किया है पर वहाँ से ठीक कर ही नहीं रहे। एकदम से इतना ज़्यादा डैमेज आपको पड़ जाता है कि समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कभी कभी बल्कअप हुआ ही नहीं हो आपका पोकेमॉन, ठीक है, मतलब डिफेंस उसका हो ही ना, मतलब ऐसा डैमेज मेरे को लगा नहीं था कि एक फिसलने से वो नॉर्मली भी मर सकता था। तो ये बल्कअप का जो ग्लिच है भाई, इसको जल्दी ठीक करो, सही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कैसे उसका जो डियाल्गा मरा, तो मैं इससे खुश नहीं था, ठीक है। और मैं यही आपको दिखाना चाहता था गाइज। अभी अगर आप इस ग्लिच को देख पा रहे हो तो कभी भी अगर आप देखो किसी पोकेमॉन को बल्कअप होते हुए, तो अपना पोकेमॉन बदलना मत। हाँ, अगर आप झेल ना पाओ तो ज़रूर बदल देना, क्योंकि कुछ चांसेस होते हैं कि वो ऑल ऑफ सडन मर जाता है, जैसे यहाँ पर वो मरा था, ठीक है। तो अभी गार्चम्प टियालगा जेड के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो इसको बदल देना चाहिए। पर जीमू बेस्ट हो चुका है और आपने बाइंड इफेक्ट भी दिया है, तो जब तक अटैक कर सकते हो करो, उसके बाद बदल दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर R2 मूव लगाता है, स्टील स्लैम जो है इसका नाम, वो लेके आता है भाई। इसके पास भी डिट्टो सल्गियालियो जैसा अनवर एबिलिटी है, और हम इसे कैसे मारे, मतलब मैं यहाँ पर पोकेमॉन बदलता नहीं, मैं यहाँ पर फ्लेयर ब्लीज यूज़ करता हूँ, ठीक है। मेरे को लगा था वो यहाँ पर चाल खेलने के लिए आया, जल्दी से पोकेमॉन बदल देगा, पर हम लोग भी थोड़ा साथी रहे भाई, और ये गया उसको सीज़ोर। ये होता है भाई, हमेशा पोकेमॉन बदलने की ज़रूरत नहीं होती आपको, कभी कभार आपको वहाँ पर खड़े रहना होगा। अब ये जो हेयर क्रॉस आया गाइज, ये मैं अभी बताता हूँ गाइज, हमारे पास भी पहले हुआ करता था हेयर क्रॉस YR2, और ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था, पर हमने लुकारियो ले लिया। और एक चीज़ बताऊँ गाइज, अगर हो सके, अगर मेरा स्वॉर्मवर्ड R7 हो जाए और उसके बाद हम लोग गेंगार को R7 कर ले, उसके बाद हम लोग इसी पर R7 काम करेंगे, ये जो है हेयर क्रॉस। ऐसे बल्कअप, अर्थक्वेक, रॉक ट्यूम, काउंटर दे दो, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर आप काउंटर हटा के रेस्ट भी डाल सकते हो, उससे टैंक टाइप बना दोगे तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि इसके बाद अदर देन स्किलिंग ज़्यादा कोई बेहतर एबिलिटी है नहीं, पर मेरे हिसाब से उतना भी काफ़ी अगर आपके पास हो, तो क्योंकि उसका जी मूव बहुत ही अच्छा है और ओपनर का डिफेंस भी काम करता है, तो काम आ जाएगा वो पोकेमॉन, ठीक है, आप समझ सकते हो। स्लीप टॉक भी अगर आप डाल दो तो डार्कराई के अगेंस्ट काम आ जाएगा। स्लीप टॉक वैसे भी तो आप टॉन्ट होकर खेल खत्म हो सकता है, पर पोकेमॉन अगर R7 हो तो टॉन्ट में भी बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है कभी कभी। तो हमने यहाँ पर जी मूव लगा दिया एरोडक्टल को, अब हमारा काम हो चुका है। अब ये खेल मेरे को नहीं लगता ये बंदा आगे और खेलेगा, शायद ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है गाइज। पर मैं सच में कहूँ तो गाइज, मेरे को वो जो ग्लिच हुआ था मेरे को बहुत ही बेकार लगा, बहुत ही गंदा लगा। ये ठीक करना चाहिए भाई, कुछ भी करो, ये बल्कअप का जो ग्लिच है ठीक कर दो, क्योंकि आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ में भी देखे होंगे भाई, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बल्कअप से हमको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा नहीं था, बस मैं आपको दिखाना चाहता था कि भाई बल्कअप में ऐसा ग्लिच होता है। तो होप आप सब देख लिए होगे कि ग्लिच कैसा था और कैसा उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, कैसा नहीं भी लिया जा सकता। मेरे को बुरा लगा, ये अगर ठीक कर दें तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ये बहुत ज़्यादा बेकार होता जा रहा है। अभी हम लोग किसी के अगेंस्ट है, इंटू 10 रोमांस, भाई ये बहुत ही अच्छा नाम लगा मेरे को, ये नाम के हिसाब से। अब मैं यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ डियाल्गा को। मैं यहाँ पर सोचता हूँ जी मूव लगा दे, पर भाई ये पोकेमॉन अगर जी मूव मारने के बाद एक दो फिशर स्लैश मार दे तो हमारे गेंगार तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अब हम लोग लेके आते हैं डियाल्गा, ठीक है, अब उसको खड़ा कर देंगे, पर मैं लेके आऊँ उससे पहले ये बंदा चला जाता है। तो गाइज़ मेरे को बस बल्कअप का ग्लिच आपको दिखाना, तो होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।